हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे। और आज के ज्ञान के पिटारे में आपको ऐसी बात जानने को मिलेगी जिसके बारे में आप और हम हमेशा कहानियों में सुना करते थे। हमारी दादी नानी इसके बारे में कहा करती थी, लेकिन अगर ये वास्तविक में आज के दौर में सुनने को मिल जाए तो आप और हम तो आश्चर्यचकित हो ही जाएंगे। जी हाँ, कुछ बात ही ऐसी है। और आज हम बात करेंगे एलियंस के बारे में। तो क्या आपको पता है कि एलियंस समुद्र में रहते हैं? तो आज के ज्ञान के पिटारे से इसी पर करेंगे हम लोग बात। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला हुआ ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब अमेरिका से खबर आई है कि एलियंस आकाश में नहीं बल्कि समुद्र में रहते हैं। जी हाँ, एलियंस के मामले में रिसर्च करने वाली सेंटर ICER के उपाध्यक्ष गैरी हेसलटाइन ने दावा किया है कि एलियंस और UFO आसमान से नहीं आ रहे हैं, वो तो पानी के नीचे से आते हैं। इस दावे के बाद से एलियंस पर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या एलियंस समुद्र की गहराई में रहते हैं? क्योंकि एलियंस पर एक दावा किया गया है। दावा किया है ICER के उपाध्यक्ष ने। जी हाँ, गैरी हेसलटाइन ने किया है दावा कि एलियन आकाश में नहीं बल्कि समुद्र से आ रहे हैं। इस संस्था ने कहा है कि UFO को अक्सर पानी के अंदर और बाहर से आते देखा जाता है, इसलिए संदेह है कि हमारे गहरे महासागरों और खाइयों में एलियन बेस हो सकते हैं। गैरी हेसलटाइन ने पुलिस के साथ 6 साल काम किया है। वेबसाइट द सन के रिपोर्ट में लिखा है कि अपने बैच में रिसर्च एलियन एक्टिविटी में काम करने वाले हैरी हेसलटाइन ने बताया है कि सैन्य जहाजों के आसपास UFO के हालिया वीडियो उनकी उत्पत्ति की व्याख्या करने में गेम चेंजर है। दरअसल अमेरिका के खुफिया एजेंसी सरकारी अधिकारियों द्वारा UFO और एलियंस की समीक्षा रिपोर्ट लीक कर दी गई है। इस रिपोर्ट में पिछले 20 सालों में अमेरिकी नौसेना द्वारा देखी गई अज्ञात वस्तुओं की 120 से भी ज्यादा घटनाओं का जिक्र है। इसलिए अब एलियंस पर दावे किए जा रहे हैं और बातें तेज हो गई हैं। इसी प्रकार से चीन में भी एलियन UFO देखने की संख्या बढ़ी है। इसे ट्रैक करने के लिए चीन की सेना ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है ताकि इन एलियन यानों के आने जाने पर नजर रखी जा सके। हालांकि चीन की सेना ने यह भी कहा है कि जरूरी नहीं कि ये एलियन यान ही हो, लेकिन सुरक्षा की नजर से इनका ट्रैक किया जाना जरूरी है। चीन की सेना ने ऐसी घटनाओं को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बजाय अनआइडेंटिफाइड एयर कंडीशन नाम दिया है। ठीक इसी तरह अमेरिकी सेना इसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहती है। लेकिन दुनिया भर की सेनाएं कुछ भी नाम दें, आम लोग तो इन्हें UFO या एलियन यान के नाम से ही जानते हैं, जिसे लेकर हमेशा एक उत्सुकता बनी रहती है। वुहान स्थित एयरफोर्स अर्ली वार्निंग एकेडमी के शोधकर्ता चेन ली ने बताया कि पिछले कुछ सालों में पूरे देश में मिलिट्री और आम लोगों ने ऐसे अनजाने यानों और आकृतियों को आसमान में उड़ते हुए देखा है जिसे पहले भी देखा गया है। चीन के ऊपर इनकी उड़ानों और दिखने की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह से चीन की हवाई सुरक्षा को खतरा है। चीन ने 2019 में बीजिंग में हुए सीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी ये बात लोगों को बताई थी। इसके बाद चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के वैज्ञानिकों ने इन एलियन यानों को ट्रैक करने के लिए AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम बनाया। चीन ने बताया कि AI का उपयोग एक अलग तरह का डेटा हमें देगा जो सटीक होगा, क्योंकि ये पूरे देश से आने वाली खबरों के डेटा को एक साथ रखेगा, उन्हें जोड़ेगा, समय और स्थान की डिटेल रखेगा, तस्वीरें और वीडियो संभालेगा ताकि ये पता चल सके कि हवाई घटनाएं किसी दुश्मन देश की साजिश तो नहीं है, किसी एमेच्योर पायलट की उड़ान या प्राकृतिक रूप से दिखने वाली कोई अनजान चीज या कोई और वजह तो नहीं है।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने हाल ही में यूएफओ देखे जाने की खबरों को भी आंशिक रूप से सार्वजनिक किया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के रक्षा मंत्रालय ने ऐसा किया है। हालांकि किसी भी देश में यूएफओ का देखा जाना वहां की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें दुश्मन देश की कोई चाल भी हो सकती है। अगले वीडियो में हम आपको ऐसे ही ज्ञान की बातें बतलाएंगे। तो इन रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। रखें अपना ख्याल। नमस्कार।